फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 का सीटी एग्जाम फरवरी में 17 और 18 को होना तय हुआ है, ठीक है, जो कि फरीदाबाद मानव रचना कॉलेज में हमेशा से होता है, वहीं पे होगा। और जिन लोगों के एडमिट कार्ड घर पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए मारुति की तरफ से कॉल या मैसेज आ जाएंगे, तो वो वहां पे जाके अपनी डेट को, जो 17, किसी का 17 को होगा, किसी को 18 होगा, उस हिसाब से वहां पे अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए। और जिन लोगों के एग्जाम एडमिट कार्ड घर पे नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको वो गेट पे ही निकाल के दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, तो वो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे, और इस पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इसको प्रैक्टिस करना है बार बार। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है 430 का 5% प्लस 1900 का 17%, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो कर लेते हैं। इसका हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ये 430 यानी कि 430 गुणा 5/100, ठीक है। 430 का 5% प्लस 1900 का 17%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जो भी आंसर आएगा तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1x प्लस 15y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो x का मान बताइए, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको लाते हैं यहाँ। x प्लस 15y, x प्लस 15y इक्वल टू 10, x माइनस 6y इक्वल टू 15। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण को एक में से घटा देंगे, ठीक है। तो x प्लस 15y इक्वल टू 10 और x माइनस 6y बराबर 15। तो जब हम घटाते हैं तो क्या करेंगे, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं नीचे के, ठीक है। जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब नीचे -15 के नीचे लगा दिया, और 6y के नीचे प्लस हो गया माइनस की जगह, और x के ऊपर प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो 10 में से 15 गए तो -5 बचेगा, ठीक है। और 15y माइनस 6y, तो ये दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा 15 प्लस 6 21y हो जाएगा, और x से x कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि x एक माइनस का एक प्लस का है। तो अब 21y बराबर -5 आ गया, तो y बराबर आ गया -5/21। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये जो आकृति दी हुई है इस तरीके से, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें। एक तो एक ये हो गया, पहले बड़े बड़े त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया ये वाला, एक इसके बाद बीच वाला हो गया, एक ये हो गया 3, ठीक। उसके बाद एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, ठीक है, एक ये हो गया 6, और एक ये हो गया 7, फिर एक ये वाला है बीच वाला 8, फिर एक ये हो जाएगा 9, फिर एक ये हो जाएगा 10, एक ये हो जाएगा 11, ठीक है, फिर 11, और एक ये हो जाएगा बड़ा वाला 12, और एक ये 13, ठीक है, 13, एक ये हो जाएगा ऐसे 14, और एक ये हो जाएगा 15, और एक ये हो जाएगा बड़ा वाला 16, और एक ये सबसे बड़ा वाला जो है। तो इसमें टोटल 17 त्रिभुज हैं। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 17, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आकृति या कोई भी पिक्चर आ सकता है,
तो ज़रूरी नहीं है एक ये ट्रायंगल ही आएगा, और कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है 16 + 9 = a²। तो a का मान बताइए। तो आपने पहले 10th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो ये उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लगा देंगे इसमें। उसमें क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, इस हिसाब से हो गया। तो 9 को और 16 को हम जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 25 हो गया। ठीक है, तो a² मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो इसको 5 लिख लेंगे बराबर a²। ठीक है, तो a² बराबर 5² है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a बराबर 5 आ जाएगा। इसको हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ए से एम तक कितने लेटर हैं। ठीक है, ए से लेके एम तक कितने लेटर हैं, आप उसको काउंट कर सकते हो। ABCD EFGH IJKL M, ABCD EFGH IJKL M, तो कितने हैं टोटल, 14। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। ABCD EFGH IJKL, ठीक है, M, मतलब कितने, 13 है। ठीक है, 13, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 13। ठीक है, इसके बाद 6th क्वेश्चन है, A B के पीछे भागता है और B C के पीछे भागता है और D के आगे D A के आगे भागता है, तो परंतु C से पीछे भागता है। तो D के आगे, D किसके आगे भाग रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। A क्या कर रहा है, B के पीछे भागता है। A क्या है, B के पीछे है, और B C के पीछे है। ठीक है, B बीच में आ गया, C आगे हो गया और A सबसे पीछे है। तो D A के आगे भागता है, D को A के आगे रख लेते हैं, और परंतु C के पीछे भाग रहा है। तो D किसके आगे भाग रहा है। ठीक है, तो D या तो A के आगे भागेगा या B के आगे भागेगा, क्योंकि C के पीछे रखना है हमने, तो या A के आगे भागेगा या B के आगे भागेगा। तो इसमें 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, A के आगे। ठीक है, A के आगे तो रहेगा ही रहेगा। और इसमें उसने क्लियर नहीं किया हुआ है, तो हम या लगा सकते हैं इसमें। तो B के आगे या C के आगे, C के आगे तो जाना ही नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन या A के आगे या फिर B के आगे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैरी के पास 2 अनुपात तथा मोहन के पास 3 अनुपात और रिंकी के पास 4 अनुपात में पैसे हैं और कुल रुपए 1035 हैं, तो किसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब इसको हमने सॉल्व किया था, ये 7th क्वेश्चन है। 2 अनुपात मैरी के पास थे, 3 अनुपात थे मोहन के पास 3 अनुपात, रिंकी के पास 4 अनुपात, टोटल मिला के कितना होगा, 9 अनुपात। ठीक है, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1035। ठीक है, 1035 बराबर 9 है, और 1035 बटा 9, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 अनुपात बराबर 1035 है। ठीक है, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 1035 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 115, यानी कि 115। तो 115 क्या है, 1 अनुपात है। ठीक है, अब इनने क्या पूछा है, किसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो किसके पास कितने पैसे हैं, ये हम 115 से गुणा करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम पूछेंगे मैरी के पास, तो हो जाएगा 230,
2 से गुणा कर देंगे 115 को, ठीक है। और ये पूछेगा अगर मोहन, ठीक है, तो उसके पास हम 3 से गुणा कर देंगे, 345 हो जाएगा। और रिंकी तो हो जाएगा 460, ठीक है, 15 चौका 60। इस तरीके से हम इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8वां। यदि बी शिफ्ट में 4325 और सी शिफ्ट में 5235 और ए में 8235 कर्मचारी काम करते हैं, तो बी और सी में कार्य करने वाले कर्मचारी ए में काम करने वाले कर्मचारियों से कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि बी शिफ्ट में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ और जो सी में काम कर रहे हैं और ए में इतने काम कर रहे हैं, तो बी और सी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ए वालों से कितने ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, बी और सी वालों को जोड़ लेंगे, बी और सी को जोड़ लिया, ठीक है, और ए वाले में से ए वाले को घटा दिया बी और सी में से। तो इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है। 4325 प्लस 5235 इक्वल टू 9559। अब इसमें माइनस ए शिफ्ट वाले कर दिए, 8234, तो आ गया 1325 आंसर, ठीक है। तो ये कितने ज़्यादा हैं, 1325 एम्प्लॉय बी और सी में दोनों को मिला के ए से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रिंकी, अगला क्वेश्चन है यदि एक कार में 15 बोल्ट लगते हैं तो ऐसी 450 कारों में कितने बोल्ट लगेंगे। हमारे पास बोल्ट 950 हैं, ठीक है, तो कितने लगेंगे, 450, सी सभी, डी 15 और 950। तो एक गाड़ी में कितने लग रहे हैं, 15, और 450 गाड़ियों में कितने लगेंगे, 450 गुणा 15, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4500 और 2250। तो ये हो जाएगा 4750, 6750, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिया रहेगा, हमने क्या करना है, इसको इससे गुणा कर देना है, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ। अभी मैं डी वाले में लिख रहा हूँ 6750, ठीक है, 6750 डी वाला आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसको हमने नाइन्थ वाला सॉल्व नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये 10th क्वेश्चन है, यदि इस तरीके से ये संख्या लिखी हुई है में कितने जीरो हैं, संख्या इसमें कितने जीरो हैं, ठीक है, इसको काउंट कर लेंगे। ये एक हमें ऐड करने के लिए जोड़ने का सवाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4, ठीक है, तो कितने हैं, 24 हैं, ठीक है। इसको काउंट करके इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसको हम आंसर कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत आसानी से हो गया क्योंकि मेरे पास पेन है, बट कंप्यूटर पर थोड़ा सा टफ होता है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन है गूगल पे सर्च करके आप देख लें, ठीक है, जिससे आपको पेपर करने में आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये 10 क्वेश्चन थे मैथ के, और अभी जो हम लेंगे वो है टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल फिर से शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब टेक्निकल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट भाई सबको पता है एम्पियर होती है, ठीक है, यानी कि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। अपसेट वेल्डिंग में किस तरह का प्रतिरोध अनुभव किया जाता है। अपसेट वेल्डिंग होती है जो हम स्टील की प्लेट्स में या फिर स्टील की जो सीट होती है उसमें हम जब वेल्ड करते हैं, तो ये ज़्यादा हैवी सीट्स जो होती हैं उनमें ही
ये अपसाइड वेल्डिंग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक द्वारा होता है और इसमें प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रतिरोध यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक प्रतिरोध इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे दिए हुए हैं, चुंबकीय प्रतिरोध, थर्मल प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है 12 mm की यानी कि 12 mm से कम व्यास वाली सीधी सैंक ड्रिल को होल्ड करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। एक तो स्लीव होती है इसमें लंबी लंबी सी, दूसरा सॉकेट होता है छोटा होता है, और ड्रिल ड्रिल चक होता है। ठीक है, और ड्रिल शाफ्ट होती है। तो ड्रिल शाफ्ट तो ड्रिल ड्रिफ्ट होती है, सॉरी ड्रिल ड्रिफ्ट एक पत्ती होती है जो कि स्लीव को या फिर सॉकेट को ड्रिल से निकालने ड्रिल गन से निकालने के लिए। तो ये ड्रिल चक जो होता है यही सॉकेट को भी और स्लीव सैंक ड्रिल को भी पकड़ने के काम करता है। ठीक है, तो ड्रिल चक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अभी फोर्थ क्वेश्चन है रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप क्या होता है, ये माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर्स में क्यों उपयोग करते हैं, इसका यूज़ क्या है माइक्रोमीटर में, देख लेते हैं। स्पिंडल मूवमेंट, ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पिंडल मूवमेंट धुरी की गति को रोकने के लिए। ठीक है, धुरी की गति को रोकने के लिए, थिम्बल की कोणीय गति को रोकने के लिए, समान मापने का दबाव बनाए रखने के लिए, मापने वाली सही सतह प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो मापने वाली सतह प्रदान करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी कोई जॉब लेंगे उसको हम उसकी नाप लेंगे। दूसरा थिम्बल कोणीय गति को रोकने के लिए, ये भी गलत है। स्पिंडल मूवमेंट धुरी की गति को रोकने के लिए। ठीक है, धुरी की गति अपने आप नहीं होगी, जब हम करेंगे जब ही होगी। ठीक है, तो जब हम नाप लेंगे तो मेन चीज़ क्या है, थोड़ा सा माप बराबर आए, कम ज़्यादा ना हो, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, समान मापने का दबाव बनाए रखने के लिए इसका यूज़ होता है रैचेट स्टॉप का। तो ये थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फिफ्थ है कास्टिंग में स्प्रू को संदर्भित करता है। स्प्रू क्या होता है, एक ये टूल होता है जो डाई में यूज़ होता है मैक्सिमम, यहाँ से होकर के कोई भी मेटल अंदर मोल्ड में जाता है। तो गेट भी कास्टिंग में बिल्कुल स्प्रू की तरह ही यूज़ होता है। ठीक है, तो गेट से स्प्रू से ही संदर्भित है, इससे ही रिलेशन रखता है। ठीक है, तो गेट इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए वाला। ठीक है, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन है, रनर, राइजर, लंबवत मार्ग, ये सब यहाँ पर यूज़ नहीं होते। यहाँ पर गेट का इससे रिलेशन है, स्प्रू से। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है एक विद्युत आवेश की प्रवाह की दर के रूप में जाना जाता है। विद्युत आवेश की प्रवाह, ठीक है, उसकी दर मतलब उसका रेट कितना, मतलब कितनी मात्रा है उसकी। ठीक है, क्या कितना करंट है किसी चालक में, तो कितना आवेश है। ठीक है, तो उस आवेश की टोटल मात्रा को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है सी वाला, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है फाइल के सुरक्षित किनारों यानी कि सेफ एज आपने सुना होगा जिसमें टीथ नहीं होते हैं। फाइल की वो किनारा, फाइल की वो एज जिसमें टीथ नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेफ एज। तो सेफ एज अब क्या है, पूछ रहा है फाइल के सुरक्षित किनारों का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बेहतरीन फिनिशिंग देने के लिए। भाई फिनिशिंग कहाँ से देगा जब उसमें दांत ही नहीं है तो। और बगल के किनारों को सुरक्षित रखने के लिए, समतल सतह को फिनिश बनाने के लिए, धातु को बहुत जल्दी काटने के लिए, काट भी नहीं सकता धातु को, फिनिश भी नहीं कर सकता, समतल सतह को फिनिश करने के लिए तो वो भी फिनिश नहीं कर सकता। तो बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, बगल के किनारों को सुरक्षित रखने के लिए। भाई जब उसमें दांत नहीं होंगे तो वो कहीं लगेगा भी नहीं और उससे कहीं कोई कटिंग नहीं होगी। तो जहाँ पे कटिंग नहीं है वहाँ पे नहीं लगेगा वो एज, मतलब लग भी जाएगा तो उसमें कोई खतरा नहीं है, वो सेफ रहेगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेफ एज। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दस्ताने का उपयोग गर्मी के खिलाफ बेहतर पकड़ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे कौन से ग्लव्स हैं जिसको हम पहनने के बाद कोई भी गर्म चीज़ आराम से उठा सकते हैं और हमारे हाथ जलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें फैब्रिक ग्लव्स भी अगर हम पहनेंगे तो फाइबर भी लगभग वैसे इतनी जल्दी हीट नहीं पकड़ता है लेकिन वो भी पकड़ लेगा। ठीक है, उसमें भी हमें जलने की संभावना है। सिंथेटिक ग्लव्स, उससे भी हमारे हाथ जल सकते हैं और ग्लव्स भी जल्दी जल जाएगा। एल्युमिनियम ग्लव्स, वो भी हमारे हाथों में
बहुत जल्दी हीट आ जाएगी एल्यूमिनियम से। और लेदर ग्लव्स ज़्यादा यूज़ होते हैं कास्टिंग में गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है। इनसे हम दिन भर काम कर सकते हैं, बल्कि 2-3 दिन तक एक ही ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं लेदर वाले, ठीक है। ये काफ़ी मोटे होते हैं और इनको पहन कर आसानी से काम कर सकते हैं, गर्म चीज़ों को आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा लेदर ग्लव्स। 9th वाला क्वेश्चन है, सियाज गाड़ी मारुति सुजुकी की किस शॉप में असेंबल की जाती है, कहाँ की जाती है भाई? ए असेंबली शॉप गुड़गांव, बी असेंबली शॉप 3 गुड़गांव, सी असेंबली शॉप ए मानेसर, डी असेंबली शॉप बी मानेसर। सियाज बनती है असेंबली शॉप, देख लेते हैं एक बार, सियाज बनती है असेंबली शॉप ए मानेसर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, सियाज अर्टिगा XL6 असेंबली शॉप ए मानेसर में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, फिर से वहीं आ जाते हैं हम, फिर ये 10th क्वेश्चन 10, सुजुकी इंडिया में 2 विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं, यानी कि 2 प्लांट हैं जिनकी सालाना लगभग डैश 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 वाहन उत्पादन क्षमता है, यानी कि इनकी कैपेसिटी है वाहन बनाने की, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की, वो है लगभग कितनी, यहाँ पे आंसर देना है हमें, लगभग 15 लाख, ठीक है। बी वाला आंसर है, यानी कि गुड़गांव और मानेसर को दोनों को मिलाएं तो ये एक साल में लगभग 15 लाख गाड़ियाँ बना देते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट गुड़गांव एंड मानेसर, ठीक है। अगर हम इसमें गुजरात को ऐड करते हैं तो ये लगभग 20 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा 21-22 के आसपास, ठीक है, क्योंकि 6-7 लाख आराम से गुजरात प्लांट भी अभी बना सकता है, ठीक है। और इग्निस गाड़ी कहाँ बनती है भाई? इग्निस गाड़ी देख लेते हैं, ए मानेसर बेल्ट शॉप ए, बी बेल्ट शॉप 2-3 मानेसर बेल्ट शॉप बी, और डी वाला है बेल्ट शॉप 1, ठीक है। तो इग्निस गाड़ी बेल्ट शॉप 1 में बनती है, बेल्ट शॉप 1 गुड़गांव में, ठीक। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, एस्प्रेसो और अल्टो किस सेगमेंट से संबंधित हैं? एस्प्रेसो और अल्टो सुपर कॉम्पैक्ट, मिनी कॉम्पैक्ट और मध्यम, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अल्टो और एस्प्रेसो दोनों मिनी कॉम्पैक्ट से हैं, ठीक है। मिनी कॉम्पैक्ट यानी कि सबसे छोटा। इसके बाद है 4th क्वेश्चन, मारुति सुजुकी में वर्तमान निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट नेम है केनिची आयुकावा, ये पहले थे, और बी टी सुनो कोबायाशी, ठीक है, इनके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, और सी एच ताकेउची, टी है टी सुजुकी, ठीक। तो इसमें से हमारा सी यानी कि 3rd वाला ऑप्शन ठीक है, हिसाशी ताकेउची यानी कि एच ताकेउची, ये हमारा सही आंसर है। 14th क्वेश्चन है, मारुति कारों के बीच सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? सबसे पुराना मॉडल हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इन 4 में से हमें देखना कौन सा सबसे पुराना है, ठीक है। ए ब्रेजा, बी इग्निस, सी इको, डी ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा अभी बनी है, इको पुरानी वाली एक ग्रैंड विटारा थी वो पहले बंद हो चुकी है, अभी जो ग्रैंड विटारा है वो अभी बाद में बननी स्टार्ट हुई है, और इससे पहले इको, इग्निस, ब्रेजा। तो सबसे पुरानी कौन सी है? इको, ठीक है, इको। अब इसके बाद है निम्न में से 15th क्वेश्चन, निम्न में से किससे आसानी से फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जा सकता है? इसमें से सबसे आसान है जो वेल्ड करना, जिसको फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड करा जाता है, वो है टिन से होगा, टिन होगा नहीं, लेड होगा नहीं, कास्ट आयरन भी इजीली नहीं होता है इस प्रक्रिया से, बट जो सबसे इजीली होता है वो है कार्बन स्टील, ठीक है। तो 3rd वाला डी ऑप्शन ओके हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द 15 क्वेश्चन अबाउट द टेक्निकल एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मेरे को लगता है ये आपको सीटी के एग्ज़ाम में 2024 में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो
इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।